प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो आज के दिन और इस समय की जो प्रभु ने हमको दिया। आमीन, हालेलुया। सो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 और 29 पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर है बड़ी आज एक कंडीशन और बहुत अच्छी बात सीखने को हमको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। कोई मेरे लिए पढ़ दे मत्ती 11 का। The word here is Matthew 11 verses 28 and 29. हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों। और ये लाइन उनके लिए है जो लोग परिश्रम कर रहे हैं। ये संसार के परिश्रम की बात नहीं कर रहे हैं कि घर में क्या प्रॉब्लम है, नौकरी में, बिजनेस में। यहाँ पर वर्ल्डली कोई बात नहीं है, राइट। परिश्रम, संघर्ष कर रहे हैं जो मिनिस्ट्री चलाते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आती रहती हैं। कई लोग मुझे कॉल पर बोलते हैं कि पास्टर वचन में दिया है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, करेक्ट है। हम लोग इस बाइबल वर्स को पढ़े हैं, समझे नहीं है, आज समझाते हैं। ये कोई सांसारिकता के लिए नहीं कह रहे हैं प्रभु जी, आत्मिकता में कह रहे हैं। जो लोग प्रभु के मिनिस्ट्री में, सेविकाई में परिश्रम उठा रहे, परिश्रम कर रहे हैं दुख के साथ, जिनके पास सचमुच पैसा नहीं है पेट्रोल के लिए, जिनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, जो लोग के पास सब कुछ होने के बाद भी वो परिश्रम कर रहे हैं, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह। ये उनकी वो जगह नहीं है जहां पर उनको रखा गया है। जो झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं, ये उनके लिए नहीं है। वो आरोप उनके लिए है जो दोषी हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उनके लिए नहीं, वो परिश्रम कर रहा है। वो कैसे नीचे से उठ करके आए हैं। अंकुर नरूला साहब को देख, उनकी टेस्टमनी है। वो अपनी टेस्टमनी नहीं कहते हैं, एक समय था स्टार्टिंग में, मैं ही दरी बिछाता था, मैं ही चाय पानी, मैं ही साउंड सिस्टम करता था। जब मैंने पहली बार उनका ये गवाही, उनका टेस्टमनी को सुना, तब मुझे अपनी बात याद आया। हालांकि उन दिनों मेरे पास टीम थी और घर ही से ही पूरी टीम तैयार थी, पर फिर भी मेरे अंदर प्रभु के लिए वो आग था कि मैं खुद से उस दिन झाड़ू पोछा हर चीज कर रखता था, सारी फैसिलिटी को कर रखता था। ये नहीं कि आज सर्विस लेना है, हमने कोई तैयारी नहीं किया गानों की, हमने कोई साफ सफाई नहीं किया, ऐसा नहीं। हालेलुया। तो मैं उस चीज़ों को मैं देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था कि मैं भी एक समय पर ऐसा ही था, जबकि मेरे पास थे सब, पर फिर भी मैं कर देता था। क्योंकि प्रभु से जो प्रेम करते, जो प्रभु में कंफर्टेबल हैं, वो प्रभु के लिए सब कुछ करेंगे। हमारे हरियाणा में एक सिस्टर जी हैं, आज उनकी उम्र होगी 128 या 127। 3 मंजिला ऊपर वो बेचारी बैठ के रगड़ के जाती है ऊपर हॉल में, जहाँ प्रभु का वचन होता है।
वो खुद सबको कहती है मैं खुद से झाड़ू पोछा करूंगी। उनके बेटे ने 2 कील ठोक करके पूरे उसमें रस्सी बांध रखा मोटा वाले, ताकि माँ गिर ना जाए। उसके अंदर इतनी आग है कि वो प्रभु की दीवानी इतनी है कि वो प्रभु की कर रही है। जिस चर्च में मैं जिस चर्च का मेंबर था, मैंने हाल ही में कंप्यूटर टाइपिंग सब चीज सीख रखा था, मुझे वहां पर नौकरी नहीं मिली। मात्र मेरे घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर था। मैं बहुत दुखी था। पास्टर अभिषेक के द्वारा पास्टर दीपक मिले। वो चर्च जिसने मेरे को स्थान दिया था, नौकरी भी दिया। मेरे घर से 24 यानी कि 23 से 24 किलोमीटर के दायरे में वो चर्च था। और जो मेरा वर्क प्लेस था, जहाँ मैं नौकरी करने जाता था, वो करीब 140-50 किलोमीटर था। और मैं ट्रेन से सुबह 4 बजे से उठ के जाता था। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो मैं उस भवन में जो 23-24 किलोमीटर दूर है, मैं समय से पहले पहुंच जाया करता था। और उन दिनों सन 2001 में लाइट बहुत जाया करती थी। उनके पास अच्छा कीबोर्ड था। लाइट नहीं है, उस पर बैटरी लगवाया था। लाइट, वो भी बैटरी भी गया, कभी नहीं आ पाया। एक दिन मेरी फोन से पूरी तैयारी हो जाती थी, सुमित को मैं बोल देता था तैयारी करके रखो, ये गानों की लिस्ट, कीबोर्ड को सब कुछ बैटरी देख करके लोड कर लो उसकी बैटरी को। और जब मैं आता था, मैं खुद अपने कीबोर्ड को उसको मैं छूने नहीं देता था। हालांकि वो मेरा नहीं था, मैं उसे छूने नहीं देता था। मैं खुद से साफ करता था, खुद से उसका स्टैंड साफ करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था प्रभु के लिए। और मेरा पास्टर बोलता था कि मेरे आसपास के लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, वरन ये तो 24 किलोमीटर से दूर से पहुँच करके आता है और समय से पहले आता है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो। आमीन, हालेलुया। तो जब मैं उस पर परिश्रम करने लगा, प्रभु ने मेरे दुख, मुसीबत और प्रॉब्लम्स को दूर करने लगा। वो परिश्रम करने वालों को ढूंढता देखता है। संसार में तुम परिश्रम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु के लिए तुमने कितना परिश्रम किया, प्रभु के लिए कितना परिश्रम किया, वो मायने हैं। प्रभु के लिए तुमने कितना दुख उठाया है, वो मायने हैं। वो कह रहा है ना, घर में रह के सुसमाचार प्रचार सेविकाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ कहता है दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार करो। हम बैठे क्यों? आज हम अकेले क्यों? अपने आप से जरा बात करने की कोशिश करो। प्रॉफिट साहब वो भी बहुत नीचे से ही उठ करके बड़ा बना है। जो भी प्रभु का दास है, मेरे पास इतने सारे उदाहरण है, वो लोग नीचे से उठ करके ऊपर आए हैं। परिश्रम। ऐ बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। आज प्रॉफिट बचेंद्र साहब के पास झूठे दोष लगे, जहां तक मेरे को सारी बातें मेरे को पर्सनली पता चल रही है। जब इंसान उठता है तो दूसरे लोगों को जलन होता है, वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह प्रभु के साथ था। प्रभु के साथ भी 2 फॉलोवर्स थे, आज हमारे साथ भी 2 फॉलोवर्स हैं। आज उनकी मिनिस्ट्री के लोग उनको बुरा बोलेंगे क्योंकि कई लोग चंगे नहीं हुए, कई लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हर एक की प्रार्थना तो नहीं प्रभु सुनेगा। तुम्हारे अंदर पहले विश्वास भी होना चाहिए। तुम जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके साथ हैं, बराबर, तो वो लोग उनके साथ खड़े रहेंगे हर दुख, हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम।
और जो दूसरे फॉलोवर्स हैं, हर खुशी में वो लोग खड़े रहेंगे, उनको एंकरेज करेंगे, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखेंगे। दूसरे जो अनफॉलोवर्स हैं, अरे वो कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा वैसा, उनकी प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश करेंगे, उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। पास्टर विजेंद्र साहब परिश्रम कर रहा है इस वक्त, संघर्ष कर रहा है इस वक्त, और काफी सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं। काफी सालों से झूठे एलिगेंस, झूठे दोष लगते चले जा रहे हैं उनके ऊपर। वो तब भी सब चीज सहता हुआ, किसी को कुछ ना बोलता हुआ आगे बढ़ता चला जाता। जब देख रहे हैं कि वो प्रभु का बंदा बढ़ता चला जा रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने कुछ सालों के बाद केस को और घुमा फिरा करके आगे कर दिया। हम इसको कैसे बदनाम करें, हम इसे कैसे गिराएं? ठीक उसी तरह यीशु मसीह के साथ के जो फॉलोवर्स थे, चंगे होते चले जा रहे थे, दान वरदान मिलते चले जा रहे थे, सटीक बात सुन करके वो लोग अपने काम को छोड़ करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो लोग छोड़ के जब चले जा रहे थे, उनकी अच्छी बातें सुनने के लिए दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, हर चीज हो रहा हैगा। हालेलुया, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। तो वो लोग उनके फॉलोवर बन गए। जो लोग सुन रहे थे कि प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये वो ऐसा वैसा, वो सुन रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, समझ नहीं रहे थे। वो यहाँ तक कि पहचानते भी ना थे उनको पहचानते भी ना थे। तभी तो बोला, हम कैसे पहचानेंगे यीशु को? तू चिंता मत कर, तू तो बस सिक्के दे दे मेरे को, मैं तो बस उसके चुम्बन करूंगा, तू समझ जाना। उससे पहले तू मुझे फॉलो करते रहना कि मैं कहां जा रहा हूं। वो लोग जानते पहचानते नहीं थे। हम लोग प्रभु को जानने के बाद समझते नहीं, पहचानते नहीं है उसके कामों को, इसलिए तो हम सुन नहीं पाते हैं। कड़वी बातें बहुत लगता है। कई लोग कड़वे लोगों से, सच्चाई से भागते हैं, उनको चुभता है। मैंने लाइटर ले रखा हूं आज, लाइटर अब मैं चलाता था, ये जल रहा है मेरा हाथ। हालेलुया, सच्चाई चुभती है, चुभती है हमको। सच नहीं सुन सकता है इंसान, समझने की बात दूर की है। वही चीज हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। प्रभु सच्चा है, वचन में कहता है मैं सत्य, मार्ग और जीवन। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु को, वो लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन बात है। पास्टर्स के ऊपर 3 दोष लगना, रेप का, पैसों का, ठीक है, और धर्मांतरण का, जिसका कोई सबूत नहीं होता है, कॉमन है। उससे हमें डरना नहीं है। आज हमारे पास्टर साहब संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो मैं देखता हूं, वो मकड़ी की तरह चढ़ता है, बार बार वो गिरता है, फिर वो उठता है, प्रभु उठाता है। मकड़ी को देखा है आपके घरों में, चाला होगा, राइट, स्पाइडरमैन होगा, राइट। वो जब अपने आहार को भरने के लिए वो किसी कोई कोने वने में नहीं जाएगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा, संघर्ष करेगा, कई बार नीचे गिरता है। एक प्रभु का दास जब प्रभु के मार्ग में चलता है, कई बार वो नीचे गिरता है, कई बार डिफीट होता है, कई बार में तारीफें सुनने को मिलती हैं। आज हमारी मिनिस्ट्री में सबके लिए अच्छा होता जाए तो तारीफ मिलती चली जाएगी।
आमीन, हालेलुया। तारीफ तारीफ मिलती चली जाएगी। और अगर किसी का कोई काम नहीं हो पाया तो वो एलिगेंस लगाने से, दोष लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। कहा ना वचन में कि मेरे दास को कुछ, अभिषेक दास को, मेरे दास को छू। दूसरी तरह क्या बोलता है? अपनी आंख का लट्ठा देख, अपनी आंख का लट्ठा देख। तीसरी तरह बोलता है वह प्रभु का वचन, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाए जाए। वो लोग जिन्होंने दोष लगाया है प्रभु के दास पर, जो अभिषेक दास है, वो मसीह लोग वचन जानते हैं, समझते नहीं हैं, भूल गए दोष लगाने से, बिक गए फिर कुछ पैसों में, ईमान बेच डाला अपना। भूल गए उस समय शैतान ने आपके दिमाग को शून्य कर दिया। उस समय शैतान ने आपके दिमाग को बिल्कुल जीरो कर दिया, कान को बंद कर दिया। आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे और शैतान की आवाज सुनकर के गलत एलिगेंस, गलत दोष लगा रहे हो। कैसे बढ़ोगे? वो बंदा निकलेगा, वो बढ़ेगा, उठेगा, सामर्थ्य में काम करेगा वो प्रभु का, क्योंकि वो अभिषेक रहेगा, वो ब्लेस्ड रहेगा। तुम कौन हो और क्या हो? सुनने को मिला उन्होंने और भी पास्टर्स के ऊपर गलत दोष लगाए थे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनका बिजनेस है, उनका चरित्र क्या है। जिस घर में पले बले और वो उनके पिता ही, उनकी माता ही अपने बच्चे के खिलाफ हो गए। सीधा कहा कि हमारे बच्चे ने पास्टर साहब के ऊपर गलत दोष लगाया है। वो बंदा परिश्रम कर रहा है, उस जगह पर पहुंचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी दुआ प्रार्थना करनी पड़ी होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ सकते हो कितना उसे रो रो करके कार्य किया होगा। मैंने उसको स्टेज पे देखा है, वो माइक पकड़े एक तरफ को नीचे लोट करके वो प्रार्थना करते थे, घुटनों पे प्रार्थना करते थे। और सबसे ज्यादा पास्टर सतीश के अलावा इनके पास कांग्रेगेशन है। मैं जानता हूं, मानता हूं, वो सोशल बंदा है। वो बचपन से उनकी इच्छा थी कि फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ वो बात करे, उठे बैठे। बचपन से उनकी इच्छा थी, उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी किया। लेकिन बस थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम रहा है। प्रभु हर एक की इच्छाओं को कैसे भी करके पूरा करता है। जब बंदा उठता है ना, तो अनफॉलोवर्स जो है ना, उनको बहुत चिढ़ मचती है। ये कैसे उठ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। यीशु मसीह जब सबके लिए अच्छा अच्छा कार्य कर रहे थे, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, जागे हुओं को उसने गले से लगाया, जागे हुओं को उसने गले से लगाया। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। उसने भूखों को खाना खिलाया ना, 5,000 लोगों को खाना खिलाया, अंधों को रोशनी दी, लंगड़ों को पैर नहीं दी क्या? भाई, जब तुम प्रभु जैसे नहीं बन सकते, उसके जैसे नहीं बन सकते हैं, जब हम इंसान अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, तो उसके टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। भाई काम वही कर रहा बंदा, इसका मतलब दिमाग से बीमार है साइंस के हिसाब से, और हमारे हिसाब से ईवल टेंडेंसी, क्योंकि वो संसारिकता में कंफर्टेबल है। वो बुराई, झूठ, ये सब वो सब में लगे हुए। यदि वो प्रभु के लोग होते, यदि उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, तो भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। इतने बड़े इंसान को वो बदनाम नहीं करते। बदनाम करने वाले बहुत है भैया। उगते सूरज को बहुत कम लोग देख सकते हैं, डूबते हुए को, सनसेट को
बहुत लोग देखेंगे। बीच में चले जाओ, नदी समुद्र में चले जाओ, अरे देखो 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 वो सूरज डूब रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, लगा फोटो लगाओ, वीडियो बनाओ। आगे पढ़ेंगे कि तू कम टू मी ऑल ऑफ यू हु आर टायर्ड फ्रॉम कैरिंग हैवी लोड। संसारिकता के लिए नहीं है, आत्मिकता के लिए है। आत्मिकता के लिए है। जो प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, जेल में, दुख में। आज फादर डेविस के बारे में सुनने को मिला। वो आए थे अपने चर्च में मास अटेंड करने के लिए, क्योंकि लैंड डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा। FIR कर दिया, जबकि वो बीमार था। वो प्रभु की सेविकाई के लिए उसने परिश्रम उठाया। लोग जो अनफॉलोवर्स है, जो कुछ नहीं कर सकते, वो ये करेंगे। आपको बता दूं, ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके नौकर है, दे आर योर सर्वेंट। नौकर हैं ये लोग हमारे। आपके पास इतना पैसा है मीडिया में जाने के लिए कि वो 1 लाख रुपए दे और न्यूज़पेपर में डाले, टीवी में डाले? है आपके पास? डू यू हैव मनी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मीडिया में डालने के लिए? है क्या? वो लोग कर रहे हैं आपका काम। वो लोग प्रभु का काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? एक तरह से प्रभु तुमको उठा रहा है, तुम्हें हाईलाइट कर दे रहा है। आमीन, हालेलुया। तो जिनके ऊपर ये सताव हो रहे हैं, उनके लिए प्रभु कह रहे हैं, ऐ बहुत से तबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। संसार के लोग जब जेल में जाते हैं तो नाना प्रकार की बातें होती हैं उधर, क्योंकि कोई काम धंधा होता नहीं ज़्यादा। करेंगे तो चले करेंगे, लेकिन ये प्रभु का दास है। मेरा जो विश्वास है, ये वहां पर भी जेल में रह करके भी दुआ प्रार्थना कर रहा होगा, वहां पर भी आत्मा बचाने का काम कर रहा होगा, क्योंकि वो पास्टर है, अपनी जिम्मेदारी को जानता है। वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं। पास्टर की एक अहमियत होती है। पास्टर्स के पास फालतू बात करने का टाइम नहीं होता। वो दुआ प्रार्थना में रहते, फोन में नहीं रहते। वो उनके बड़े भाई विजेंद्र साहब, दीना करो, चाहे कोई भी हुएवर, हम लोग 10, 20, 30, 40 हजार के फोन में बड़े खुश हो जाते हैं, लगे वीडियो बनाते, स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट? लगे रहते फोन में, फोन की दुनिया में लगे रहते हैं हम लोग। हमें कोई मतलब नहीं प्रभु से। लेकिन जिनको मतलब है प्रभु से, जो प्रभु में कंफर्टेबल है, वो हमेशा गाना सीखता रहेगा, हमेशा इवेंजलिज्म करता रहेगा, हमेशा एक आत्मा को बचाने की कोशिश करेगा। अरे मैं पास्टर हूँ, मेरी डिग्री है, मैं आत्मा बचाने का काम है मेरा। नहीं, मेरा काम नहीं है भैया। भूल गए वचन, यूहन्ना 15:16 में क्या बोलता है कि मैंने तुमको चुना। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि ऐ बहुत से तबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु उनको विश्राम देगा, ऐसों को, संसार के लोगों को नहीं देगा। अगर देने वाला होता तो वो धनवान पुरुष जो था बड़ा शर्मा रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ तो बहुत सारी भीड़ थी। और जब प्रभु आगे जा रहा था, वो वेट कर रहा था कब वो भीड़ दूर हो प्रभु से और मैं प्रभु के पास पहुंचूं और प्रभु से कहूं कि प्रभु जी। जब वो वेट करते करते उधर जब पहुंचा
आपको मालूम है क्या हुआ? प्रभु से बड़े खुश होते बोलता, प्रभु जी मेरे पास संसार की सारी वस्तु तो हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? पास्टर साहब क्या नहीं है? शांति नहीं है, पीस नहीं है। प्रभु ने बोला यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास संसार की सारी वस्तु तो है, लेकिन शांति नहीं है, पीस नहीं है, मन में रिलैक्स नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे पीछे हो। उसके लिए अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो लेट गो किया और चल दिया पीछे। और जो प्रभु के पीछे चले, वो स्वर्ग में जितना उनको परिश्रम करना था इस पृथ्वी पर, उन्होंने किया है। आमेन, हालेलुया। हम लोग कौन होते हैं किसी के ऊपर दोष लगाने वाले? है कौन? क्या है हम? जज है। जज भी गलत कभी कभी सबूत के बतौर उसको मालूम होता है कि वो निर्दोष है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है, सबूत के ऊपर जजमेंट होता है। उसकी भी गलती नहीं है, पर जिसने व्यवस्था बनाया है उसके ऊपर गलती है। खैर कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, पर इसको रिपेंट किया जाए तो ब्लेस्ड हो। आगे पढ़ेंगे हम 29। मेरा जुआ अपने ऊपर, जोर से पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। लेकिन आजकल तो लोग चीटी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, संसारिता का। वो जुआ कौन सा? वो सलीब को उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। हमने क्या प्रभु से सीखा कि वो कितना नम्र और दीन है। जब हम कोई बात करते हैं, ओ नहीं हमको नहीं सुनना, अरे वही मैंने आपको बताया ना, वो सच्चाई हमको आग लग रही है, आग लग रही है, सच्चाई आग लग रही है, सुनना नहीं चाहते हैं हम, सुनना नहीं चाहते हैं। जला के दिखाया ना मैंने अपना हाथ, जल रहा था मेरा। हालेलुया। सच ऐसे जलता है हमारे तन बदन में, हमारे दिल और दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में। ये तो 2 मिनट का जलन है। आज मौका है अपने आप को बदल लो। शरीर तो नाशमान है मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, शरीर नाशमान है। इसका फर्स्ट एड हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा मेरा हाथ। Can you please bring Boroplus? Borini. याद करो, जरा समझने की कोशिश करो, न्याय होगा और नरक में आग है। हमारी आत्मा जलती रहेगी। जैसे मेरा अभी हाथ चलाया, सच ऐसे उभरता है, सच का सामना नहीं कर सकते। प्रभु पवित्र है, हमको पवित्र बनना है। उसका जुआ क्या है? वो क्रॉस है, उसको लेके चलना, उसके सलीब को लेके चलना। उसको लेके चलने का मतलब ये होता है, उसको लेके चलने का मतलब ये होता है, हर प्रकार के दुख और मुसीबतों को, हर बोझ को उठाता है पास्टर। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो। प्रभु बड़े और हम घटे। हम अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, लेकिन हमसे प्रार्थना तक किस चीज को रखें, लेकिन हम प्रभु को बढ़ने कहाँ देते हैं। हमारे शैतान ने हमारे बॉडी में दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, हाथ और पैर, हर जगह पर कब्जा कर रखा है। वह विचार देखने को, बुरा सुनने को, बुरा बोलने को, और दिमाग कंट्रोल कर रखा है। हमारा दिल वहां पर सुंदरियों के बीच में पड़ा है, और हाथ
गलत चीजों पर उठा रहा है, पैर गलत जगह पर जा रहा है, डांस बार में हर जगह। कोर्ट में जा रहा है। यदि प्रभु के लोग होते तो शांत हो जाते। यदि प्रभु के लोग होते, अरे नहीं, प्रभु न्याय चुकाएगा। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हमने अपने आंख के रट्टा देखा, उससे पहले 2-3 पास्टर्स की पर केस लगा चुकी फालतू का। कौन है वो, क्या है? ये हमारा बिजनेस है। इंसान अपने काम से जाना जाता है। वो यदि अच्छे होते हो, प्रभु के होते और प्रभु में कंफर्टेबल होते तो ऐसा करते नहीं, तो प्रभु पर छोड़ देते। प्रभु एस्तर में कहता है, यदि तू चुप है तो मैं बोलूंगा, यदि तू चुप है तो मैं बोलूंगा, यदि तू बोलेगा तो मैं चुप। मैं एक बार क्या हुआ, भाई रंजीत मस्त कॉन्ट्रैक्टर थे, मुझे वो बहुत पसंद था। वो आदमी पंजाबी, उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद था वो बंदा। हाफ शर्ट जीन्स पहनेगा और एक्शन, और कावासाकी बाइक थी उनके पास। क्या स्टाइल से सीधे बैठते थे, क्या स्टाइल से उतरते थे, क्या बात करते थे। कुछ लोगों ने कुछ समय के बाद उनको तोड़ ताड़ दिया। मैंने देखा 6 महीने के बाद जब ये उठा तो ये उधर उसको तोड़ने गया। और जब ऐसा कुछ हुआ तो सिलसिला XYZ जैसे चलता रहा। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। और मैंने दूसरी तरफ को देखा, पास्टर्स को, उनको मारा, वो शांत बैठ गए। प्रभु ने उसके प्रति पलटा लिया, जैसे उड़ीसा में, गुजरात में, मणिपुर में, बहुत जगह। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु के सलीब को उठाने के लिए बोला, उसके दुख को उठाने के लिए। प्रभु ने कहा है, जो जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ होगा। हिम्मत है तो सलीब उठाओ और निकलो प्रभु की इबादत। प्रभु बरकत है। परिश्रम जो है, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, कई टीचर्स हैं आप लोग में से, वो भी एग्जाम लेते हैं अपने बच्चों का। जब पिता बूढ़ा हो जाता है, बच्चों को वो परखता है कि कौन हमारी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि वो बड़े बच्चे को ही वो देगा। हो सकता है कि छोटा बच्चा लायक हो, तो वो परखता है, उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड। आज इन्होंने परिश्रम किया। 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार उनको भविष्य में वो मुकुट देने वाला है प्रभु, वो सामर्थ्य के साथ कार्य करने वाला है प्रभु, जिसका उन लोगों ने, विरोधियों ने, अनफॉलोवर्स ने क्या कल्पना नहीं किया होगा। अनफॉलोवर्स ने यीशु मसीह को मारा, पीटा, थूका, बाला, क्रूस, सब कुछ किया, एवरीथिंग, सब कुछ किया, लेकिन उसके आगे की कहानी उनको नहीं पता था। बस उनको डर था कि वो निकल के आग ना जाए बाहर, इसलिए और भारी पत्थर बड़ा रख दो। लेकिन वो तो हटा दिया, वो तो प्रकट हो गया, वो तो आ भी गया। उसके बाद तो और बड़े बड़े काम किए। वो 40 दिनों में उसने पानी में चल के दिखा दिया, तूफान को डांट के लड़का दिया, वो शांत हो गए। बारिश हो रही थी, उसके चेले हिल रहे थे शिप में, नाव में। उसने जी उठा, जब वो मरकर जी उठा, उसने सबके सामने साबित कर दिया, देख ले भैया मेरे हाथ में अभी भी घाव है, ताजे हैं। प्रूफ कर दिया। हमारा प्रभु प्रूफ करता है, क्योंकि सच्चा है, वो पास से सच्चा है। और जब प्रभु उसकी ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता? रोमन्स 8:37 में दिया, यदि परमेश्वर तेरी ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता? कर तू कितना भी सितम ढाना चाहे ढाले, वो है, तू है, तू वहीं पर रहेगा। देखना वो कैसे उठेगा। आगे बढ़ेंगे 29।
सीखो मेरे से, मैं कितना जेंटल, आई एम जेंटल एंड हम्बल इन स्पिरिट। शरीर से जेंटल और हम्बलनेस की जरूरत नहीं है, आत्मा से, आत्मा आपकी बॉडी में है, वही सर्वर है, वही पावर हाउस है। समझ रहे हो? आत्मा पावर हाउस है। जो शरीर कर रहा है वो आत्मा नोटिस कर रहा है। ठीक उसी तरह जब मां के पेट में बच्चा रहता है, जो मां करती, जो वो देखती है, राइट, वो बच्चा भी देखता, वो बच्चा भी करता। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु बड़े और हम घटे। जुबान तक नहीं होना चाहिए लाइफ, हमारी आत्मा नंबर 3 होनी चाहिए। सीखने का मन होना चाहिए। जो सीखता नहीं है वो हमेशा अकेला रहता है, भीख मांगता रहता है, दे भाई, उम्मीद करता रहता है दूसरों से, क्योंकि उसके शरीर में दम नहीं है, उसकी आत्मा में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। वो अनफॉलोवर्स है, वो सांसारिकता में, फोन में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, क्लब में लगेंगे, घूमने फिरने में लगेंगे, 10 बार आएंगे जाएंगे, वो किसको ताड़ते, कहाँ क्या करते रहेंगे, वो सांसारिकता में कंफर्टेबल, लेकिन प्रभु में कंफर्टेबल। अनफॉलोवर्स कभी भी प्रभु में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। चुम्बक को लिया, 2 चुम्बक को नॉर्थ और साउथ के पोल को मिला तो वो दाएं बाएं होने लगेगा। समझ जाओ, उदाहरण के रूप में जो तालमेल नहीं बैठ रहा वो फॉलोवर है, अनफॉलोवर है, और जिसका तालमेल बैठ रहा है चुम्बक का, वो फॉलोवर है। समझ लो, प्रभु का बंदा है। धर्मी जन की प्रार्थना वो सुनता है। नीति वचन 15 का 29 में दिया है कि मैं धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता हूं। दूसरी तरफ कहता है कि ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती, उसकी प्रार्थना छत तक नहीं जा रही होगी, जिस पर जेल में है वो। जो लोग प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, मैं बताता हूं, तुमसे सच सच कहता हूं कि उसकी प्रार्थना प्रभु खुद पर्सनली सुन रहा है। और जो अनफॉलोवर्स है, जो उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हमको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डॉल फाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, उनकी प्रार्थना, ऐसों की प्रार्थना छत तक चली, चाहे तुम पास्टर हो, चाहे तुम कोई भी हो, whoever। गलत गलत है, सही सही है। प्रभु प्रभु है, अधर्मी अलग है। बिलीवर 2 प्रकार के, फॉलोवर और अनफॉलोवर। अधर्मी अगर गिरेगा, जो प्रभु में नहीं है, चाहे वो मसीह क्यों ना हो, बपतिस्मा हो जाने से तेरे को पूरा उद्धार तो मिल गया, लेकिन तेरे को स्वर्ग का वारिस तो नहीं बना ना, तेरे को वहां का लाइसेंस तो नहीं मिला, यहाँ का लाइसेंस तो तेरे को मिल गया है, तूने बपतिस्मा लिया है तो तू धर्मी है, ब्लेसेड है। मालूम है क्या हुआ? वो सिर के बल गिरेगा। जानते हो ना, सिर के बल जो गिरते हैं उनका क्या होता है? हास्य, या तो कोमा में जाएगा या तो ऊपर पहुंच जाएगा। और जो मसीह में होगा, वो गिरा है, वो घुटनों में होगा, भी इस वक्त जेल में गिरा रहा होगा, माफी मांग रहा होगा, और उन लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा जिन्होंने उसके लिए गलत किया, क्योंकि प्रभु भी सलीब पे था। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु हे पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जो लोग प्रभु के लिए एक्साइटेड रहते हैं, प्रभु के लिए करने के लिए ना, वो उठते हैं नीचे से ऊपर तक। ऐसे ही बड़े बड़े पादरी नहीं बन के बैठ गए हैं, जिनके अंदर इच्छा है ना प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, वो अपनी खुदी को, अपनी ताकत को, हर चीज को मिटा देते हैं, रो रो के प्रभु से मांगते हैं, जानते हैं, समझते हैं इन चीजों को, लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी फोन की गंदी दुनिया में है, कंप्यूटर की गंदी दुनिया में है, ये संसार की गंदी दुनिया में है। यहाँ पर हम कंफर्टेबल हैं, दूसरों को दुखी करने में कंफर्टेबल है, झूठ बोलने में कंफर्टेबल हैं, झूठे दोष, झूठे आरोप लगाने में कंफर्टेबल, क्योंकि जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, वचन मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु कहता है उनका पिता शैतान है।
जो झूठ बोलता है, इसका मतलब प्रभु ने अपना पल्ला दूर कर लिया है। वो क्या कह रहा है? What is saying? उनका पिता शैतान है जो झूठ बोलते हैं। अब तुम खुद सोच लो कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठी कसम खा रहे हो, तो तुम्हारा पिता प्रभु है कि शैतान है? अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी कि नहीं जा रही, कहां तक जा रही है, छत तक जा रही कि प्रभु सुन रहा है। दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है हमारे जीवन में। घर की बात तो छोड़ दो, इसे साफ कर, इधर सच्चाई ला। देख वो तेरे द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। आत्मा से हमको नम्र दीन होना है, अच्छी बातों को सुन करके सीख करके आगे बढ़ना है। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु की नहीं सुनेंगे। और आप भी प्रभु के बच्चे हो, मैरिड हो, आपके बच्चे। जब आप अपने पिता, आत्मिक पिता, खुदा बाप की नहीं सुनोगे, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी औलादे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे? गुलाम बनाएंगे, यूज करेंगे, मांगते रहेंगे, परेशान करेंगे, दुख मुसीबत में डालेंगे, क्योंकि तुमने प्रभु को डाला है। जो बीज तुमने बोया वही ना तुम काटोगे। आत्मा से नम्र दीन हो जाओ। आत्मा से सुंदर बन जाओ। ऐसे ही प्रभु अपने दासों को ऊंचे मकाम में नहीं लाते। बहुत सच्चाई, ईमानदारी से, बिना कपट के, बिना परिश्रम करे वो ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ पाते। शरीर से तो हम नम्रदीन हो जाते हैं, किसी को देखेंगे, ओ हेलो प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके बैंगलोर में कई बार कई लोगों को देखता हूँ, बहुत अच्छे से करते, ओके प्रेज द पास्टर, हाउ आर यू पास्टर, वेलकम पास्टर, हैव अ सीट। नाम गिना सकता हूँ टोस में। शरीर से नम्र दीन होने से कोई मतलब नहीं है। आत्मा यदि नम्र दीन होती तो आज उनके घर में दुख मुसीबत नहीं होता, आज वो यहां होते। दिखावा करना बंद कर दो। शैतान दिखाता है बड़े बड़े मिरेकल्स, शैतान दिखाता है बड़े बड़े मिरेकल्स और प्रभु सच के दिखाता है। रियल मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट बलजिंदर सिंह साहब, मुश्किलें आएंगी, आने दो, आने दो, डट के सामना करेंगे और देखेंगे हमारा तो ठीक है। हमको तो कहाँ था वो बंदा, वो कौन था बंदा जो 3 रात की मछली के पेट में था, कुकुर कर रहा था? क्या नाम था उसका पास्टर साहब जी? जोर से बोलिएगा। जोना। ये कौन था? आपके बड़े भैया थे, उनसे सीखने को नहीं मिला। वहां पे बैठ के वो कर रहा। एक दाऊद है, यहाँ वहां दाऊद इधर उधर भाग रहा था। वो सुलेमान पश्चाताप किया, माफी मांगा, सामने आ गया। आज वो वहां पर है। जरूर सा आत्मा जीती लेगा बंदा। दुष्टों का तो काम है, अनफॉलोवर्स का तो काम है दुख देना, क्योंकि वो जलती है आपकी तरक्की से, क्योंकि वो आप जैसे मेहनत नहीं कर सकते और ना बन सकते। इंसान शॉर्टकट तो चाहता है और शैतान शॉर्टकट पे तो पैसा देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
जो शॉर्टकट करते हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते, तो वो आत्मिकता में क्या मेहनत करेंगे? ऐसे बैठेंगे। क्या हो गया? किसको दिया है? इसकी टोपी उसके साथ कैसे करूं? इससे कैसे लेके उसको दूं? एक बार से कभी नहीं सीखता जब तक वो 50 बार गिरना चाहे। वो तो बन जाएगा, उठ जाएगा। उठ जैसे पास्टर्स भी जो परिश्रम उठा रहे हैं, ऐसे परिश्रम पर प्रॉब्लम में कभी उनको उठाएगा। मैं भी बहुत परिश्रम करके उठा हूं। मैंने आपको बताया, एक पास्टर के सामने मुझे अपना इज्जत, अपना इम्प्रेशन बनाना था कि मैं इतनी दूर से भी आकर के कीबोर्ड वर्शिपिंग करूंगा। हालांकि मेरे मन में नहीं था, बट मेरे अंदर ये टारगेट था कि प्रभु का काम मैं पूरे, जो मेरे को प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है उसे मैं पूरा करूं। जो जिम्मेदारी दी है मैं करूं। जो जो जिम्मेदारियां प्रभु ने मुझे दिया है मैंने टाइम पर किया। आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। प्रभु ने पैचअप करा दिया। वो अपना काम कर रहे हैं, एक बार काम समझा दिया। अफसोस जिनको समझाने, बताने, चिताने के बाद भी वो नहीं कर पाते, वो अनफॉलोवर्स हैं और वो ऐसे ही दोष लगाएंगे। शरीर से हम्बलनेस बनाना छोड़ो, ठीक है ना? शरीर को चमकाना छोड़ो। बहुत गोरे, बहुत फेशियल, बहुत ये सब कुछ कर लिया, अपने शरीर का ध्यान रख लिया है, छोड़ दे। मरेगा 2 घंटे में क्रिमेशन होगा, जला दिए जाओगे। और वो अस्पतालों में तो 5 मिनट भी लगता नहीं है, वो मशीन में डाला 5 मिनट बन गया इंसान। अब मसीह है तो 2-4 महीने में वैसे ही चूहे कुतर देंगे। इस शरीर तो नाशमान है, इसका क्या? आत्मा को बचा ले। यहाँ पर वो कह रहा है जेंटल एंड हम्बल, इसकी आत्मा जिस तरह मेरी, जो प्रभु का दास, प्रभु के बच्चे आत्मा में जेंटल और हम्बल है ना, तो उनके ऊपर जादू टोना नहीं काम आएगा। दुख मुसीबत आएंगी जाएंगी, वो प्रभु हमारा टीचर है, बेस्ट टीचर है। समय समय पर हमारी परीक्षा भी लेता है और परीक्षा में पास होगा तो डबल आशीष भी देता है। टीचर्स भी तो डबल आशीष देती हैं। मार्क्स में 98% करेंगी और उसके अलावा उसका डबल। वेरी गुड परफॉर्मेंस एक तरफ आप लोग लिखते हो ना, मार्क्स इधर लिखा है इस कॉलम में इधर, और इस तरह रिमार्क में आप डबल ब्लेसिंग्स तो दे रहे हो ना। वही काम तो प्रभु करता है। याद दिलाऊं, आयु 21 दिन के बाद आशीष तो तुरंत दे देता प्रभु ने, लेकिन शैतान ने 21 दिन तक की रोका रखा रहा। आमीन, हालेलुया, रोका रखा रहा। और जब आशीषें मिल गई तो बाइबल ये बताता है कि आयु को डबल आशीष मिली। टीचर भी देती है, प्रभु हमको उसको दे सकता तो क्या हमको नहीं दे सकता? प्रभु में परिश्रम करना सीखो, मेहनत करना सीखो। ये फोन की दुनिया जो है ना, बहुत गंदी दुनिया है, कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपका साथ छूट जाएगा, इससे मरोगे। हाँ, अरे भैया ये तो 1,20,000 का फोन है, 500,000 का, ये तो मर गया। सिर निकालेंगे, यूज करने बैठ जाएंगे। अब मुर्दे का क्या काम भाई, मनुष्य ही काम आएगा ना। गोल्ड निकाल लेंगे, जो भी कुछ आएगा वो ले लेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट से ले लेंगे। हम क्या करेंगे? हम क्या लेके जाएंगे? आत्मा से नम्र दीन बन जाते हैं।
शरीर से कोई मतलब नहीं। जो सुनेगा, सीखेगा, प्रार्थना में रखेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे ही बन नहीं जाता। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, टीचर उसी को तो 30-35% देगा कि 100% दे देगा। जितना उसने पढ़ाई किया, जितना उसने करेक्ट लिखा है, उतने ही तो मार्क्स देगा ना। आज प्रॉफिट बजेंद्र साहब को 100% मिलेगा, क्योंकि झूठे आरोप लगे उसके ऊपर। वो परिश्रम प्रभु देख रहा है, उसके घुटनों का, उसके आंसू का, जो वो रोया है। वचन कहता है, प्रभु कहता है, देख मेरे तेरी आंसुओं का कुप्पी में भर रखा है। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे आंसू तो बस यहाँ तक कि गिरते, हम पोंछ लेते, नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि तेरे आंसू को मैंने कुप्पी में भर रखा हूं, कुप्पी में भर रखा। सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? जब तू रो रहा है, प्रभु में रो रहा है, प्रभु में परिश्रम करके रो रहा है, तेरे आंसुओं के, तेरे मुंह के नीचे प्रभु का हाथ है, यानी कि यह स्वर्गदूत है। वो तेरे आंसू को बटोर के तेरे नाम से कुप्पी में भर के रखा है। इसे मजाक और हल्के में ना लेना, क्योंकि वचन प्रभु का सच्चा है, वचन है प्रभु, और प्रभु भी सच्चा है। समझ पा रहे हो? वो रो रहा होगा, रोया था कोर्ट में, लोगों को दिख रहा है वो रो रहा है, किरमिरा रहा है, उसके आंसू जाए जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नहीं, प्रभु दुहाई, अगर वो बंदा गलत होता, मैं आपको बता दूं, वो इतना पैसा वाला है, प्राइवेट जेट करके विदेश चला जाता और कोई सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो चाहता तो अपना बेल का पहले से वकील का अरेंजमेंट कर लेता वो बंदा। चालाकी से अंडरग्राउंड भी हो जाता। वो सच्चा था इसलिए खड़ा रहा। यीशु सच्चा था, यीशु सच्चा था, वो डट के खड़ा रहा। मैं हूं, सब जानता हुआ भी। उनके भाई विजेंद्र ने उनको दर्शन में प्रभु ने जो उनको बताया, उनको बता चुके थे। चाहता तो अलर्ट हो जाता, भाग जाता, बहुत कुछ कर लेता। आज मार्वलस मिनिस्ट्री की इसको जरूरत नहीं पड़ती, आज इंडियन आर्मी की इसको जरूरत नहीं पड़ती, आज किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। रियल मैन ऑफ गॉड ऐसे नहीं खिताब मिल जाता किसी पास्टर को या पास्टर नहीं को। मेहनत रंग लाती है जो मेहनत करता है। कहते रहो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इवेंजलिज्म किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। कहाँ है प्रूफ? कौन है यहाँ? मेहनत रंग लाती है। हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिखावा कर बंद, समय आ चुका है उसका, उससे डर और भय मान। झूठ बोलते हो, तेरा पिता शैतान है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। यदि वचन को मानते जानते हो ना, समझ लो। जिन्होंने झूठा एलिगेंस पास्टर पर लगाया विजेंद्र सिंह के ऊपर, उनका पिता प्रभु नहीं है, वो एकदम हट गया है। जैसे कि जब यीशु क्रूसिफाइड हुआ, जैसे वो मरा, तो पर्दे के दो भाग हो गए, हट जाता एकदम। क्यों देगा झूठ का साथ? तेरा ठेकेदार बनता है प्रभु। वो किसी को नहीं बख्शता, साफ साफ कह दिया है। यदि अपोस्टल प्रॉफिट जो भी हो, उन्होंने गलत किया हुआ है, न्याय के समय पर
भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया। प्रभु क्या बोलेंगे? जा, मैं तुझे नहीं जानता। अभी तो बोल दे, जो झूठ बोल रहे हैं, तो सीधा अपना पल्ला साफ कर लिया उसने। मैं तेरा पिता नहीं हूँ भैया, तूने झूठ का सहारा लिया। चाहे तू छोटा झूठ बोल, चाहे तू बड़ा झूठ बोल, झूठ तो झूठ है। तू 1 खून कर, चाहे 10 खून कर, सजा तो वही है। कैसे मान लिया कि झूठ झूठ होता है? एक झूठ किसी की जिंदगी बचा सकता है, संवार सकता है। अपने आप को धोखा देना आसान है, अपने दिल को उल्लू बनाना आसान है। खुद को और प्रभु को कैसे उसको मोटिवेट करना आसान नहीं है। हम वचन जानने के बावजूद भी हम गलत हैं, तो हम दोषी हैं। मेहनत रंग लाती है, परिश्रम रंग लाता है, दुख मुसीबत रंग लाती है, आंसुओं का रंग लाते हैं, मेहनत का नतीजा मिलता है। 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार भविष्य में तेरे लिए मुकुट, और वो मुकुट किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे पवित्र आत्मा का दान, दर्शन का दान, या तुझे संसार में फेमस जैसे अंकुर नरोला विजेंद्र साहब को, बैनी एम सबको कर डाला, हीना कर्ण को कर डाला, वो मुकुट भी। इधर भी आपको मुकुट मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा। वो डबल ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है। वो नहीं रुके, ये ठीक हुआ, उसने फिर उसको मारा पीटा, प्रभु चुपचाप रहा। He was standing like this, keep quiet। जो चुप रहे, प्रभु ने उसका डिफेंड किया। भजन संहिता 91 के 7 में क्या बोलता है? 1000 इधर गिरेंगे, 10,000 उधर गिरेंगे, तब गिरेंगे जब तू चुपचाप रहेगा। अगर तू भी मुकाबला करेगा तो वो चुपचाप। इससे बेटर यही है, हम करेंगे, वो हमको फिर मारेगा, हम पे फिर केस करेगा। सिर्फ चुपचाप है, प्रभु उसका न्याय चुकाएगा। प्रभु जब अपने समय से करेगा ना, सर्वनाश करेगा। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। बख्शा नहीं है प्रभु ने। यूके में 1000 से ज्यादा चर्चेस बंद हो चुके हैं। उसने अपने चर्च, अपने दासों को तक नहीं बख्शा। तुम और मैं किस खेत की मूली है? रीजन, गलत काम। चिता रहा है प्रभु, उसके बाद उसने अपना लाल बत्ती जला के वार्निंग देते हुए, पहले वार्निंग दिया, फिर लाल बत्ती से अलर्ट करके सब चीज चैप्टर क्लोज कर दिया। अनफॉलोवर्स के लिए मैसेज है मेरा, कहीं तुम्हारा चैप्टर क्लोज ना हो जाए। बहुत है ऐसे प्रभु के बनने वाले, कहने वाले, करने वाले, सिर्फ मुंह के। चैप्टर क्लोज होने से पहले आज अपने आप को बदल डालो, सोच लो, समझ लो और आगे बढ़ जाओ। प्रभु आशीष के देगा। आशीष फ्री फंड में नहीं मिलती है, मेहनत करना होता है, परिश्रम करना होता है। एक लाइन बोल के और खत्म करूंगा। जब कोई किसी के लिए अच्छा काम करता है तो बूढ़े बुजुर्ग को, चाहे कोई भी हो, उसके दिल से गॉड ब्लेस यू निकलता है। और गलत किया तो बदुआ जब दिल से निकलती है, घर, परिवार, बिजनेस, नौकरी, सब चीज तबाह हो जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पढ़िए परसों। यहां से भोग करके ही मरोगे, भोग करके ही मरोगे, भोग करके ही मरोगे।